मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से राम और सीता आकर के एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके और सीता मैया ने अपने पैर आगे फैला दिए, राम उनकी जंघा पर अपना सर रख करके धीरे धीरे बातें करते करते, इट वॉज सो मच, द एंटायर एपिसोड ऑफ राम भरत मिलाप वॉज सो मच इन टू राम्स हेड एंड राम्स कॉन्शियसनेस कि ही वॉज फटीग्ड विद इट। वो उससे थोड़े टूट चुके थे। उससे उभरने के लिए राम वॉज सीकिंग सोलास, और सीता की सुंदर जंघा और सीता का हल्का हाथ अपने सर पर, ये पा करके राम धीरे से ही स्लिप्ड इनटू हिज निद्रा। राम कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला, और सीता देख रही थी और अपने पति को अपनी जंघा पर लेटे हुए और पूरी तरह से आश्वस्त। शी वॉज वेरी हैप्पी। बट इन द मीन टाइम ऊपर बरगद के पेड़ के ऊपर एक कौवा था, और ये कौवा नीचे बैठे हुए उस दंपति को देख रहा था, और उसके मन में आया कि आज कुछ चाल चलते हैं, आज कुछ मजा करते हैं, आज कुछ एड्रेनलिन रश हो जाए। वो कौवा नीचे आया। कौवा नीचे आया, और ये कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है, कौन है बाद में देखेंगे। तो क्योंकि कौवा साधारण नहीं है, कौवे के फड़फड़ाने से, पंख फड़फड़ाने से जो आवाज आता है वो भी इतना साधारण नहीं था। इट वॉज क्वाइट अ माइटी क्रो एंड माइटी वॉइस और साउंड दैट द क्रो मेड। सो वो कौवा ऊपर से लेकर के नीचे जमीन पर आ गया, लेकिन ये आते समय ही उसने ऐसी आवाज कर दी, थोड़ा सा धूल उड़ गई, और ये देख रही है, सीता देख रही है क्या हो गया, इतनी आवाज कहां से आ गई। देखते अरे एक कौवा है दूर खड़ा है। तो सीता ने कहा अरे कौवा ही है, ओके ओके, मुझे लगा कुछ और होगा। तो सीता भी आराम से राम को देख रही थी, वो भी हल्की सी नींद की झपकी ले रही थी। तभी झपकी लेते लेते यूजुअली हम कैसे हैं, वी आर लिटिल कॉन्शियस वाइल क्लोजिंग आवर आइज। ऐसे समय उन्होंने उस सीता ने उस कौवे को फिर से देखा, और कौवे की आंखें सीता के ऊपर पूरी तरह गड़ी हुई थी, और सीता को ये अचरज लगा कि कौवों को या किसी भी पक्षी को मनुष्य से तो डर के होना चाहिए, और यहां जिस प्रकार से ये कौवा सीता को देख रहा है, सीता फेल्ट अनकंफर्टेबल। उनकी प्राइवेसी तो इन्वेड हो ही रही थी, ऐसा लगा जैसे यहां पे कुछ और ही माजरा है। लेकिन वो अपने पति की स्लीप को, उनकी निद्रा को वो ब्रेक नहीं करना चाहती थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो देखती रही। कौवा 3-4 फुदके मार करके थोड़ा सा पास में आया, और सीता को सही में डर लगा कि कौवा कोई राक्षस है क्या, कौवा कोई मायावी दैत्य है क्या, इस कौवे के मन में क्या चल रहा है। शी हैड नो क्लू। कौवा सीता को पूरी तरह देख रहा था, एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग कि ये पूरी तरह से जटाधारी केश और वल्कल, ये साधु तो लग रहे हैं। सीता भी वल्कल में है, तो ये साधु तो दिख रहे हैं, लेकिन सीता इतनी सुंदर थी, राम का शरीर इतना ज्यादा तेजस्वी और ओजस्वी था। मतलब ब्राह्मणों का शरीर भी तेजस्वी और ओजस्वी होता है, लेकिन उसमें शारीरिक क्षमता और प्राबल्य ये नहीं होता। वी कैन वेरी इजीली डिस्टिंग्विश द बॉडी ऑफ अ ब्राह्मण एंड अ क्षत्रिय। सो ये कौवा सोच रहा है कि ये देखने में तो साधुओं का वेश धारण किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये साधु नहीं है। किसी साधु की पत्नी इतनी सुंदर नहीं हो सकती, और कोई भी साधु इतना राजसी दिख नहीं सकता। राजसी ठाट बाट से इस व्यक्ति को क्या अलग कर रहा है, केवल वस्त्र अलग कर रहे हैं और कुछ नहीं। दे बोथ लुक बॉर्न रॉयल।
और ये सब सोचते हुए कौवा सीता की ओर देख रहा था। सीता कौवे को देख करके सीता बहुत डर गई। इसी बीच कौवे ने सोचा चलो मजा लेते हैं। अल्टीमेटली वो एड्रेनलिन रश के लिए ही आया था नीचे। कौवा उड़ गया और सीता के कंधे पर आके बैठ गया। एंड सीता वॉज लाइक माई गॉड, उसने शू किया। कौवा नीचे जाके बैठ गया। उस कौवे ने फिर से थोड़ी सी उड़ान भरी और फिर से एक बार सीता मैया के कंधे पे आके बैठ गया। और सीता वॉज लाइक कंप्लीट शॉक्ड इन फियर कि ये क्या हो रहा है। एक तो कौवे की आंख देख करके और दूसरा कौवे के इस साहस को देख करके, अरे कौवा के करके मेरे इस पर बैठ रहा है। सो सीता उसे शू कर रही थी, कौवा आगे आके करके बैठ गया। अगले ही क्षण कौवे ने कुछ ऐसा किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। कौवे ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब